ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम कर रहे हैं 15th चैप्टर भगवत गीता। 15th चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे बाद में। और 15 चैप्टर तो हम लोग नियरली बहुत कवर अप कर चुके हैं और 3 चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो अभी आज हम कर रहे हैं पुरुषोत्तम योग चैप्टर 15 और गीता लगभग अभी खत्म होने के कगार पर है। हमने बहुत सारे चैप्टर्स को देखा, अलग अलग तरीके से देखा, एक ही इमोशंस को, एक ही नॉलेज को अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। बहुत सारे कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज भी यूज किए, कुछ मेटाफॉर यूज किए, कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि रथ और सारथी का एग्जाम्पल था, टॉर्टाइस का एग्जाम्पल था। याद है ना टॉर्टाइस का एग्जाम्पल? जो मुनि होता है वो अपने पंच इंद्रियों को कैसे, जैसे ही उसको विचलित करने वाला कोई होता है तो उसको अंदर कर ले। वो अंडर कंट्रोल कर लेता है। बाद में लोटस लीफ का देखा, कमल पत्र का। कमल पत्र का क्या है? जो कीचड़ में पानी रहता है, कीचड़ कीचड़ में में रहता फलता है, कीचड़ में बड़ा होता है, कीचड़ में मरता है, लेकिन पानी उसको छूता नहीं। तो स्वधर्म डिएट है अपना जो। नहीं हाँ, होता। फिर हमने नदी और सागर का देखा, कैसे जीवात्मा परमात्मा में मर्ज होता है। मतलब जैसे नदी स्वीट वाटर रहता है, लेकिन जैसे ही वो, ऐसा कोई भी नदी नहीं है दुनिया का जो कि लास्ट में जाके समंदर में मिलता नहीं। कोई भी नदी आप देख लो, ठीक है, तो वो समंदर में मिलता है। तो समंदर पे मिलने से क्या हो जाता है? ये स्वीट वाटर रहता है, लेकिन वो सॉल्टी वाटर रहता है। तो ये स्वीट वाटर भी क्या हो जाता है? सॉल्टी वाटर हो जाता है। ठीक है ना, सल्टी हो जाता। सॉल्टी हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे हमने मेटाफोर देखे, बहुत सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज देखे। आज भी एक सिंबोलिज्म की तरह ही प्रेजेंट किया गया है। आज का जो सिंबोलिज्म है वो अश्वत्थ ट्री, अश्वत्थ ट्री करके है, इसको हमको देखना है। ये आपने पढ़ लिया होगा, पहले 4 श्लोका में इसके बारे में दिया गया है। ये देख पा रहे हो आप? हाँ ये देख पा रहे हो ना? ये पेड़ दिख रहा है आप? हाँ सर। हाँ या ना बोलो? हाँ 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 सर। हाँ। अब हाँ देखो हाँ। ये क्या, ये कैसा दर्शाया है कि पेड़ जो है उल्टी, उल्टी की तरह उल्टा है। मतलब जो उसके रूट्स, जो आमतौर पे रूट्स हम पेड़ को ऊपर। देखते हैं तो वो जमीन पे लगे होते हैं, तो यहाँ पर ये जो रूट्स है ये आसमान की तरफ है, और उसका ये ट्रंक है, और ये पत्तियां हैं, ये ये उसके मतलब ब्रांचेस में से निकला हुआ रूट है, मतलब रूट्स में से निकला हुआ रूट है। जो ये वर्ल्ड दिख रहा है, दिख रहा है अर्थ? हाँ, हाँ अर्थ में जाके मर्ज हो रहा है। यहाँ पे ये आदमी दिख रहा है कुल्हाड़ी लेके नहीं सर। बैठा हुआ है। सर सर हाँ, दिख रहा है जूम सर। कर दिए आप ज्यादा। नहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ सर हुआ। एक, ये देख, हाँ सर दिख रहा है। ये देखो ना, यहाँ यहाँ दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। ये कुल्हाड़ी लेके ये आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जो रूट है यहाँ पर नारायण है। और इसको आप अगर सिर्फ गीता पढ़ रहे होते थे तो ये चैप्टर आपके लिए पहली बार नया होता था। लेकिन जैसे कि मैंने बार बार आपको पहले भी, जब हमने ईगो का क्लास किया, जब मैं हमने माया का क्लास किया, या जब हमने लास्ट टाइम सत्व रजस तमस का क्लास किया, तो मैंने वो वहां पर समझाया था कि ऊपर जो होता है वो कौन होता है। ये अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर जो है
वो ब्रह्मन है। ठीक है, हम्म, समझ पा रहे हो इस चीज को? और नीचे जो है माया प्लस ब्रह्मन इज इक्वल टू क्रिएशन creation, या ईश्वरा, जिसको भी बोलेंगे नाम। ठीक है, ये हमने पहले भी बहुत बार देखा है, खाली इस फोटो के साथ नहीं देखा है, इस फोटो के साथ नहीं देखा है। तो अभी खाली ये फोटो को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इस पे बातें करेंगे। ठीक है ना? इसका जो देखो, ये जो रूट है, इसका जो रूट यहाँ पर है, तो ये क्या है, अल्टीमेट रियलिटी बोलेंगे, या मैं जैसा बोला था बार बार कि आपको नए नए नाम आएंगे। इसको हम वैदिक लैंग्वेज में ब्रह्मन बोलते हैं, इसको परमात्मा बोलते हैं। ठीक है ना? परमात्मा के सोर्स से ये प्लांट है। और ये फोर्थ श्लोका में ही दिया कि ऐसा कोई नहीं है जो इस प्लांट को देख सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये मेटाफोर है। ऐसा कोई ट्री कहीं पर है ही नहीं, कहीं पर कोई है ही नहीं। सिर्फ हमें समझाने के लिए वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मेटाफोर यूज किया है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में यूज किया है। तो वहां पर ये क्या क्या है कि ये जो रूट है, मतलब जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, वो क्या है? ब्रह्मन है। ब्रह्मन यानी कि परमात्मा, परमेश्वर। और उसका ट्रंक जो है, ये जो उसका ट्रंक है, उसको आप बोल सकते हो ये हम है। ट्रंक जो है, सत्व रजस तमस से बना हुआ ट्रंक हमारा है। यहाँ पर बताया गया ये जो पत्ते हैं, ये वेदा है, वेदा के श्लोका है। और ये जो रूट का ये जो अलग रूट निकला हुआ है, जो जमीन पर गड़े हुए हैं, ये हमारे डिजायर है। ठीक है? और ब्रांचेस जो है इसका, वो गुना से, सत्व रजस तमस का गुणा है। और ये हम है, अगर ट्रंक को अगर हम सोचेंगे तो हम बहुत मजबूत इंसान है। हम, हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे उतर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों चॉइस है, क्योंकि सत्व रजस तमस से हम बने हुए हैं। और इसको देख लिया, इस ट्री को देख लिया, इसके पत्तों को क्यों बोला गया है कि वेदा है करके? क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे पत्तों में ही पेड़ की जान होती है, फोटोसिंथेसिस जो उसका जो प्रोसेस होता है, जो पेड़ का जो खाना बनता है, वो पत्तों से बनता है। मतलब क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर सब कलेक्ट करके वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो धूप में होता है, जो दिन भर में होता है, तो उसमें उसमें उन्होंने क्या किया है कि पत्तों से ही पेड़ पे जान आती है। ठीक है? उसी तरह से हमारा देखो, हमारा मूवमेंट, हम सिर्फ वेदा बोलते ही इसका मतलब ये नहीं कि मंत्रा है, श्लोका है, सिर्फ उपनिषद ही वेदा है। हर कुछ कर्म कांड में देखने जाओगे तो हर तरह का काम जो हमको करने का हमारा जो नॉलेज है, वो कहाँ से मिलता है? वेदा से मिलता है। वेदा से मिलता है। अब वेदा अगर नहीं होता, अगर हमें नॉलेज है ही नहीं, कुछ किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है, सोचो, हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते। हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते, हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है इस संसार में। ठीक है? तो वहां पर ये क्या गया है, जो रूट है वो ब्रह्मन है, ब्रह्मन यानी कि परमात्मा। और जो ट्रंक है वो हम स्वयं है। हमको ऊपर जाने का भी एक रास्ता है, और नीचे आने का भी एक रास्ता है। ऊपर जाने का रास्ता हम डिस्कस करेंगे आगे। और ब्रांचेस जो है वो सत्व रजस तमस है। और ये जो पत्ते हैं वो उसका वेदा है, वेदा है। और जो बर्ड्स होते हैं, जो फ्लावर से पहले जो बर्ड बर्ड जो आता है ना, कोढ़ा, कि कली कली बोलेंगे, कोढ़ा, कोढ़ा, कौड़ा कौड़ा, हाँ। तो अच्छा, सारे फूल की कौड़ी ही बोलते हैं ना, सारे फूल को? कौड़ा, अच्छा, सारे फूल के कौड़ा। ओके, फूल का नाम उसका कौड़ा। कौड़ा, ओके। तो वो जो है वो क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट है, वो सेंस ऑब्जेक्ट है। और जो फूल है वो समझ लो कि आप हाँ, इसको सेंस ऑब्जेक्ट है, फूल है। और ये सेंस ऑब्जेक्ट है, बर्ड्स जो है सेंस ऑब्जेक्ट है। और लीफ क्या है सर? लीफ पत्ते? लीव वेदा है, वेदा। वेदा, और इसका जो फल है वो हमारा हम्म, कर्म फल है। हम्म, इस रूट का जो फल है
वो कर्म फल। कर्म। हाँ, इस प्लांट को, इस ट्री को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया है इसका? बट उसका ये क्या? अश्वत्थ। अश्वत्थ, अश्वत्थ। अश्वत्थ, अश्वत्थ। अश्वत्थ, अश्वत्थ ट्री। हाँ, तो अश्व का मतलब होता है टुमारो, और जो कल तक रहता है, रहता है। मतलब कल तक रहता है मतलब एक तो एक दोनों एंगल से हमको देखना पड़ेगा। एक तो इसकी लॉन्जिटिविटी जो है वो हजारों साल की रहती है, हजारों साल। ठीक है, लेकिन हर रोज हर पल इसमें परिवर्तन आता है। अश्वत्थ का मतलब है जो कल नहीं रहने वाला है, कल वैसा हम्म, नहीं रहने वाला है। आप समझ रहे हो? कल वैसा नहीं रहने वाला है मतलब हो सकता है कुछ प्लांट, कुछ पत्ते गिर जाए, कुछ मतलब टहनी टूट जाए, कुछ ये हो जाए, जो परिवर्तन, जो एकदम परिवर्तनशील जो है चीज, और उसको बोलेंगे अश्वत्थ। ये इसी प्लांट को अश्वत्थ ओके। ट्री, पता है ना आपको कैसा होता है? उसका मालूम है पत्ते, बनियन ट्री के साथ कंपेयर मत करना उसको, या दूसरा और एक वट ट्री है उसके साथ वाटर। ये अच्छा। इसका जो पत्ते होते हैं वो हार्ट शेप के होते हैं, हाँ, हार्ट शेप के होते हैं। हार्ट शेप पीपल, के होते हैं। पीपल हाँ, बोलते हैं ना सर इसको? इसको पीपल बोलते हैं। पीपल इज राइट वर्ड, ठीक है ना, इसको पीपल ट्री बोलेंगे, पीपल ट्री बोलेंगे। और इसका जो ये जो रूट में से भी रूट निकल कर फिर जो जमीन के अंदर हम्म। घुसा रहता है, वो समझ लो कि हमारे डिजायर है और हमारी वासना है। वासना को आज एक एक तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हो। वासना होता क्या है? इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, हमारे माइंड में जो इम्प्रेशन बना है जो भी कर्म का, जब भी, जैसे कि सोचो कि पहली बार आपने कॉफी पिया, या पहली बार कोई चॉकलेट खाया, या पहली बार कभी पानी पूरी खाया, तो पहली बार से पहले कभी आपने उसको मिस नहीं किया, हम्म। क्या? उसको मिस नहीं किया। कॉफी क्या है आपको पता ही नहीं है, लेकिन पहली बार जब कोई चीज करते हो आप, उसके हाँ, बाद जो रिपीटेशन करने का जो हमको मन करता है बार बार। आज भी हम देखो ना, आज हमारे आज का दिन में ही आप देखना 90% चीज तो आपने रिपीट किया है, ठीक है, उसको बोलेंगे डिजायर, बोलेंगे उसको, बोलेंगे इंप्रेशन बोलेंगे। क्योंकि मुझे कॉफी पीना अच्छा लगता है, मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, या मुझे ये खाना अच्छा लगता है, या मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको एक बार मालूम पड़ गया कि इसका सुख यहाँ से हमें मिलता है, उपलब्ध होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। वो हमारी वासना है। और जैसे मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ, इसका इसका जो गीता को सही तरीके से समझने का क्या तरीका है, कि आपको समता में रहना है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अगर वो बोलेंगे कि सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति डिजायर मत रखो, तो अरे उससे अच्छा तो यही होता था, पांच हमारे ज्ञान इंद्रिय देते ही नहीं थे भगवान हमको, तो हमको सेंस ऑब्जेक्ट दिखते ही नहीं थे, हम तो कंट्रोल में आ ही जाते थे ऑटोमेटिकली, है ना, राइट? लेकिन वहां पर अभी आगे के 2 चैप्टर में हम देखेंगे, वहां पर क्या बोला गया है कि आप डिजायर भी रखोगे तो सात्विक डिजायर रखोगे, थोड़ा सा अगर चाहिए तो राजसिक रख सकते हो, लेकिन तमोगुण से आपको दुख ही मिलेगा। तमोगुण के डिजायर से आपको दुख ही मिलेगा। ये अश्वत्थ ट्री की और एक खासियत ये है कि आप इसको फिग ट्री भी बोलेंगे। फिग जैसा जो क्या अंजीर जैसा फल होता है ना, इसका देखा है, फल देखा है? हाँ, स्पेशली वो तालाब के पास, हमारे गांव में तो मैंने तालाब के पास ही देखा है ऐसे जो यहाँ पे ट्रीज एक को। ये है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। हाँ, वो हजारों साल उसका लाइफ होता है, हजारों साल हम्म। उसका लाइफ। अच्छा, आपको पता है ना कि ये जो ट्री है, ऐसा नहीं है कि इसका फ्रूट लिया हमने और कहीं पे भी पेड़ बो दिया तो दूसरा प्लांट आ जाएगा, इसका ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसको क्या होता है कि इसका एक प्रोसेस है, देखो कि भगवान की कैसी उन्होंने कैसी प्लानिंग की है सब कुछ। इसको क्या होता है कि पहले बर्ड खाएगा, कोई भी पक्षी खाएगा, चाहे कौवा है या फिग, एशियन फिग बर्ड ही बोलते हैं इसको भी। इस पे ज्यादा वो चढ़ते हैं, इसको वो अच्छा लगता है, उनके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से जाएगा, फिर इन लोग जहां पर पोटी करेंगे वहां से वो प्लांट उगेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी आप ले जाकर फल लगा दिया और पेड़ हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं। वो फल सड़ जाएगा लेकिन प्लांट होगा नहीं, ठीक है। अश्वत्थ ट्री, इसका मतलब क्या बता रहा है कि सब सब कुछ यहाँ पर कैसा कनेक्टेड है, एक दूसरे से कैसा कनेक्टेड है,
कि सबका योगदान चाहिए इस संसार में, इस जो संसारी जो ट्री को मतलब एस्टैब्लिश करने के लिए या उसको बढ़ोतरी देने के लिए सारे चीजों का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, इसीलिए आप मालूम है ये जो ट्री है, आप कभी देखोगे बिल्डिंग के ऊपर लग गया है, कोई मंदिर के ऊपर लग गया है, कैसे लग गया, कैसे लग कहीं गया? से भी और कैसे भी एंगल। हाँ, और ये ऑक्सीजन बहुत अच्छा देता है। तो देखो कि भगवान ने वो जानते से शायद कि इंसान तो कभी प्लांट काट देंगे लेकिन लगाएंगे नहीं, कम से कम ये बर्ड्स को मैं ये जिम्मेदारी दे देता हूँ, ठीक है। ये बर्ड को जिम्मेदारी देता हूँ, वो अपना अपना काम तो अपने अपने लेवल पे करते रहेंगे, तो उनको जीआई ट्रैक से गुजर कर, डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजर कर ही बाहर निकलना पड़ता है, तभी उसका प्लांटेशन पॉसिबल है। और वहां पर हमने एक देखा कि एक आदमी एक्स लेकर, जो क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी लेकर बैठा हुआ है, वहां पर पूरा ये इसका नॉलेज क्या है कि आप डी अटैचमेंट की कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट सकते हो, डी अटैचमेंट की कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट सकते हो। ये उसका पूरा कॉन्सेप्ट है पूरे पेड़ का। ये पेड़ समझ में आ गया आपको, ठीक है, पेड़ समझ में आ गया, दुनियादारी के साथ उसका कैसा संबंध है। और ऐसा 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 कोई भी नहीं है जो इस पेड़ को देख देख पाया है या देखेगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी पेड़ है, ये एक मेटाफॉर, ये एक सिंबॉलिक पेड़ है, ठीक है। और इस पेड़ को जो जानने वाला है उसको बोलते हैं कि वेदा को वो अच्छी तरह से जान गया। इस नॉलेज को अगर जिसने जान लिया, वेदा को जान लिया, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कल आप इस पेड़ को अभी अच्छे से जान गए, कल सवेरे से उठ के वेदा के सारे मंत्र आपको याद हो गए, अपने आप बड़बड़ा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप समझ रहे हो कि जो मेन ज्ञान है, वेदा का मेन ज्ञान क्या है, ब्रह्मन को जानना या परमात्मा को जानना। तो वो जब जान जाते हो तो वेदा का हाईएस्ट नॉलेज वही है, हाईएस्ट नॉलेज उसका वही है, ठीक है। तो वेदा को जानने वाला वो बंदा बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये पेड़ का हमने समझ लिया। अगर आप चाहिए तो और एक बार इस पेड़ को देख लो, और कुछ लगता है आपको समझना है तो देखिए। सब जो पत्ते जाते हैं आते हैं, वो जो चीज बता रहे थे आपको, हाँ, वो, हाँ, क्या पत्ते जाते आते, जो परमानेंट नहीं है, वो जो क्या चीज था वो जो डिस्कस कर। हाँ, ये अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब अश्वत्थ का मतलब होता है आधा आधा, इसको वर्ड तोड़ेंगे ना, सब सब का मतलब होता है टुमारो, अश्वत्थ वत का मतलब होता है जो रहेगा, ठीक है। लेकिन इस पेड़ के बारे में पत्ते का कैसा है कि पत्ते का कैसा है कि पेड़ कैसा है, या हम कैसे, या हम अपनी खिड़की से भी देखेंगे, कल वो सेम चीज रहेगा नहीं, कल वो सेम चीज रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको जो पूरा जो दिखाने का, जो ये पेड़ को लेने का, वो इसमें क्यों उन्होंने पेड़ को चुना है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया कि एक आदमी मतलब जो कुल्हाड़ी लेकर उसको काट सकता है, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू, पेड़ है पेड़। तो कुल्हाड़ी से काट सकता है, डी अटैचमेंट, हम्म है ना। और ये जो ब्रांचेस उसका जो है, जो ब्रांचेस है, देखो इस पेड़ का स्पेशली ऊपर भी जाता है ब्रांचेस, नीचे भी आता है, तो वो क्या है, हमारे डिजायर्स है, हमारे डिजायर्स है। और वो कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे आता है। आप देखना इस ट्री को अगर कभी आप देखोगे, जब दूसरी बार आपके सामने आएगा, आप देखना उसके ब्रांचेस कभी कभी मन में एकदम जमीन पे टच होके जाते हैं, टच होते हैं। हाँ, हाँ और कभी कभी एकदम आसमान की तरफ रहता है। वो हमारे डिजायर्स है कि कभी वो नीचे की तरफ भी हमको ले आता है, कभी हमारा कभी ऊपर की तरफ भी, ऊपर तरफ। हाँ, ठीक है ना। जी। और यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ गया, 4-5 श्लोका हमने ये यहाँ पे समझ लिया। अभी हमको ये समझना है कि 2 जगह पे उन्होंने बोला है, आपने पढ़ा पढ़ा है ना इस चैप्टर को। हाँ हाँ सर। उन्होंने क्या बोला है कि ना सूरज,
ना चंद्रमा, ना अग्नि मुझे रोशनी देती है। मतलब मेरे लोक में वो है ही नहीं, और प्लस वो मुझे रोशनी नहीं दे सकती है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। ना सूरज, ना चंद्रमा, ना फायर। ठीक है, अब इसको इसको हम कैसे समझेंगे? ये तो पूरे जगत में हमको क्या बोलते हैं उसको, रोशनी देता ना ये तीनों चीज, हम्म लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वो उनको दे नहीं सकता, तो वो रहते कहाँ है? क्या सूरज, क्या चंद्रमा, क्या अग्नि हमको भी रोशनी देते हैं? आप मानते हो इस चीज को? हाँ, मानते हो ना? हम्म सूरज, चंद्रमा और अग्नि जो है हमको भी रोशनी देती है ना? मानते हो ना? मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं इसलिए नहीं मानता, देखो, आंखें बंद कर लो, सूरज बंद हो गया आपका। हम्म हम्म अब तो जब ये रोशनी सपना का, देखते हो, हाँ सपना जो देखते हो, उसकी जो रोशनी हो वो कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैं वही बोल रही थी कि रोशनी, आप जो रोशनी की बात कर रहे हैं वो ये तीनों नहीं दे सकते। वो इमेजिन, तो रोशनी तो क्योंकि दूसरी हाँ, बात है, हाँ, अलग बात है। क्योंकि वो जो ग्रॉस वर्ल्ड का जो रोशनी है, वो हाँ। सटल वर्ल्ड को कभी लाइट नहीं दे सकता। हम्म वो यहाँ पे भी एक बार बताया गया है कि वो जो आंखों से हम देखते हैं तो आंख देखती नहीं है, हाँ, क्योंकि मन मतलब देख, हम जब मर जाते हैं तो आंख को हम डोनेट करते हैं ना, हाँ, तो मतलब वो चीज को मैं वो भी होता समझाने है का। वो। हाँ अभी अगर हम जागृत अवस्था में, तो हम क्या होता है कि मन अगर लगा हुआ है वहां पर, तो आंखें दिखेगी, लेकिन मन का जो मन है वो हम्म परमात्मा है। अब जो मन का हम्म भी जो मन हम्म है, अभी केनो उपनिषद आप पढ़ोगे तो उसमें हम्म दिया गया है। ठीक है ना? तो ये समझने की कोशिश करो, ये जो ग्रॉस वर्ल्ड की कोई भी चीज सटल वर्ल्ड को लाइट नहीं दे सकती। अगर हम अपने एक्सपीरियंस को देखने जाएंगे, तो हम सपने में भी तो रोशनी के साथ ही दिखते हैं ना। अंधेरा हम्म अंधेरा तो सब नहीं दिखता। हम्म अंधेरा अंधेरा दिखता है क्या सपना? नहीं। कृष्णा मैडम, तो वहां पर रोशनी कौन देता है? ठीक है, वहां पर कौन होता है? इसको फिर एनालाइज करेंगे हम। और सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज क्या है? वो सुरेश जी आए नहीं, लेकिन मैंने उनके लिए तैयार किया था। वो बार बार बोलते हैं ना कि कौन से जगत में जो स्पेस के साथ उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये था कि आप स्पेस क्या ब्रह्मन है? स्पेस ब्रह्मन नहीं है, मैंने जैसा बताया, उससे भी कई गुना, लाखों करोड़ों अरबों बिलियन ट्रिलियन गुना सटल जो है वो ब्रह्मन है। तो मैं क्या बोला था, अच्छा, सुरेश जी का जैसे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि स्पेस जो है वो ब्रह्मन है। तो अभी हम स्पेस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। स्पेस क्या है? जैसे अगर यहाँ से उड़ीसा अगर 1800 किलोमीटर है, तो एक स्पेस में है। हम्म अमेरिका 1500 या 5000 किलोमीटर पे है, तो एक स्पेस में है। चंद्रमा लाखों किलोमीटर दूर है, तो एक स्पेस में है। सूरज ट्रिलियन बिलियन किलोमीटर दूर है, तो एक स्पेस में है। ठीक है ना? अब यहाँ जो है, क्योंकि ये उसको रोशनी नहीं दे रही है, तो ये स्पेस के बाहर है। इसको समझो आप। जो ब्रह्मन है वो कौन है? स्पेस के बाहर है, स्पेस उसके अंदर है। हम्म आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? सटल पॉइंट जो बोल रहा हूँ, और जो सटल है ब्रह्मन, वो क्या है? स्पेस के अंदर सब कुछ आप ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर ही स्पेस है, उसके अंदर ही एयर है, उसके अंदर ही फायर है, उसके अंदर ही वाटर है, उसके अंदर ही सूर्य। अर्थ है। सूर्य, चंद्रमा, जो भी आप बोलो, सब उसके अंदर है। ठीक है ना? तो ये दो पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट गीता के लिए, सेकंड वाला पॉइंट जस्ट सुरेश जी वो सुनेंगे, क्योंकि उनका वो अंडरस्टैंडिंग ये नहीं था। ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज, यहाँ पर और एक श्लोका में दिया है कि अभी जो हमने देख लिया कि सूरज, चंद्रमा और अग्नि मुझे प्रकाशित नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि उनके अंदर जो लाइट है वो मुझसे जाता है। ये पढ़े हो? आई थिंक 12 या 14 नंबर का है।
ठीक है, उसके अंदर जो लाइट है वो मेरा है, ये याद है? एग्जैक्टली श्लोक का मुझे पता नहीं। ठीक है, आप बाद में हाँ, देख 12 नंबर है सर। 12 ठीक है ना। उनको भी जो रोशनी देने वाला वो मैं हूँ। अभी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद से एक ये चीज सुना रहा हूँ, इसको आग बंद करके आप समझने की कोशिश करो तो आप समझ पाओगे। अभी हम जब दिन में कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमें रोशनी जो प्रदान करती है इस जगत में वो है सूर्यदेव। और जब सूर्यदेव नहीं होता है, अंधेरे के समय हमें जो रोशनी देती है वो देती है चंद्रमा। चंद्रमा। और सूर्यदेव नहीं हो, चंद्रमा नहीं हो, तो हमें जो रोशनी देता है वो कैंडल लाइट दे सकता है, मतलब वो अग्नि। अग्नि। ठीक है, अब ये तीनों भी अगर नहीं हो, अगर ये सूरज भी नहीं हो, चंद्रमा भी नहीं हो, ये कैंडल लाइट भी नहीं हो, तो हम अगर अंधेरे में फंसे हुए हैं और दो लोग हैं, हम दो रिलेटिव है, दो सिबलिंग्स है, दो फ्रेंड्स है, तो एक दूसरे को हम पहचानेंगे कैसे? एक दूसरे के पास हम जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे बताओ? आवाज सुनकर। आवाज से। आवाज जो है वो अग्नि का, वो जो कर्म इंद्रिय का जो आवाज है, जो थ्रोट है, वो प्रिसाइडिंग देती है फायर। तो फायर से हम उसको बुलाएंगे और उसको पता चल जाएगा कि हाँ लेफ्ट में है कि राइट में है कि आगे है कि पीछे है। ठीक है, अभी सोचो कि चंद्रमा भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, या कैंडल भी नहीं है, आवाज भी बंद है, तब कैसे जानोगे? तब कैसे जानोगे? मतलब मन से। तब आपको आपके बारे में जानने के लिए कि आप कहाँ पर हो, उसके लिए कोई लाइट की जरूरत पड़ती है? नहीं। नहीं, क्योंकि वो अंदर की लाइट है। आप समझ पा रहे हो? तो इसी तरह से जब हम अंदर की लाइट हमारी होती है, तो देखो ये आंखें भी चमकती हैं, ठीक है, कान भी चलते हैं, नाक भी चलता है, मुंह भी चलता है, सब चलता है, राइट? मतलब इसको मन अगर से ही बोलेंगे ना। हाँ, मन मन तो नहीं बोलेंगे इसको, ये क्या बोलता है, आत्मा बोलेंगे। आत्मा बोलेंगे। हाँ। हाँ, आत्मा। ईश्वर। इसको अगर अलग एंगल से आप देखोगे कि वो बोल रहे हैं कि सूरज में जो रोशनी है, चंद्रमा में जो अग्नि में है, वो मुझसे जाता है। तो मुझसे जाता है बोलो तो आप अगर एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, ये ट्यूबलाइट है, पंखा है, एसी है, हीटर है, या आयरन बॉक्स है, तो उसका सबका जो क्या है, सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी सेम है, लेकिन इक्विपमेंट अलग है। अलग है। अलग अलग। ठीक है, तो उसी तरह से चंद्रमा अलग है, लेकिन उसका जो सूर्य सोर्स अलग। है वो सेम है। उसका जो सोर्स है, उसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो सेम है। और जो सूर्य का अलग है, अग्नि का भी जो सोर्स है वो सेम है। आप समझ लो, इसको समझ लो कि आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने जोड़ दिया। ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ लिया, तो आप देख पाओगे कि डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट है आज हमारे पास, लेकिन क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सेम है, सबके अंदर सेम है। जैसे समंदर और पानी। क्या क्या? समुंदर और पानी? समंदर देखने जा रहे हो, उसका जो रियल हाँ, पानी है। पानी है, पानी है। तो इलेक्ट्रिसिटी मेन सोर्स है। ठीक है, ये हो गया सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव का। अग्नि। हाँ, यहाँ पर और एक जगह पर बोला है, अग्नि जो बोला है वो तो ये आप कहीं सुनोगे नहीं, लेकिन तीन तरह की अग्नि होती है। तीन तरह की अग्नि होती है। एक जो अग्नि होती है वो सूर्य की अग्नि होती है। ठीक है, दूसरी अग्नि जो होती है वो हम जो देख पाते हैं, कैंडल या जो हमारा गैस दिया। जलता है,
गैस जलता है या दिया जलता है, इस अग्नि को हम देख पा रहे हैं। और जो थर्ड अग्नि है वो है हमारा जठर अग्नि, जो हमारे पेट के पास रहता है, जो खाना पचता है, उसको वैष्णव नरा अग्नि भी बोलते हैं। ये वर्ड आप याद रखना शर्मिष्ठा मैडम, वैश्वनरा अग्नि, क्योंकि वैश्वनरा बहुत सारे मंत्रास आएंगे आपको, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। वैश्वनरा, ठीक है। तो ये जो अग्नि है, ये जो अग्नि है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं हर मनुष्य में, हर प्राणी में वैश्वनरा अग्नि हूं, और मैं 4 तरह के अन्न को पचाता हूं। 4 तरह के अन्न को पचाते हैं। तो अब ये 4 तरह के अन्न क्या है? क्या हो सकता है? बताओ, सोचो सोचो। अहंकार, राग, अच्छा, मन इमोशंस वाला। मन वैश्वनरा अग्नि है, पेट में रहता है, वो खाना पचा रहा है करके सिंपल बोल रहे हैं। तो हम इमोशन की बात क्यों कर रहे हैं? हम खाने की बात करते हैं। खाने की बात में 4 तरह के अन्न को मैं पचाता हूँ। आप बोलोगे 4 तरह के अन्न क्या है? खाने की जो चीजें हैं, 4 तरह के अन्न क्या है? खट्टा मीठा तीखा वो तो 6 हो गया ना, टेस्ट हो गया ना। पता है कुछ? दाल चावल गेहूं हाँ, फिर सब्जियां। अन्न तो नहीं है, सब्जियां, दाल चावल गेहूं। हाँ, अच्छा, और नहीं पता, कोई वही बात। देखो, आज तो तक है ना, आपको किसी ना किसी ने बोला, कभी ना कभी किसी ना किसी ने बोला होगा कि आइसक्रीम मत खाओ। ठीक है, आइसक्रीम मत खाओ। और सर वो लेकिन कभी, गरम ठंडा हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, सोचो सोचो, हाँ, गरम ठंडा और खट्टा हाँ, और वो लिक्विड अच्छा, गरम ठंडा, गरम ठंडा तरल में क्या तरल आएगा? ठीक है, आइसक्रीम कोई नहीं, पॉप। कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भी जान गया था, लेकिन मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा सा अच्छे से 4 तरह के अन्न क्या है, ऐसे भी कभी कोई 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 बोलता है। आप तो फिर भी बहुत दूर थे आज आंसर के। बहुत लोग बोलेंगे कि वेज, नॉन वेज, कुक्ड, अनकुक्ड, ऐसे भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है ना, वेज, नॉन वेज, कुक्ड, अनकुक्ड, या कच्चा पका हुआ, ऐसे भी बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं। इसको इसको सिंपल है। मैं वैष्णव अग्नि हूँ, मैं जठर अग्नि हूँ, सर। मैं 4 हाँ तरह वो के अन्न को पचाता हूँ। मतलब क्या है 4 तरह के अन्न क्या है? एक जो हम चबाकर खाते वो पढ़ी थी सर, याद है। हैं, एक जो हम चबाकर खाते हैं, दूसरा जो हम स्वेलिंग कर स्वलो हम्म करते हैं, स्वलो, हाँ तीसरा हम जो चूसते हैं, हम्म, और चौथा हम जो लिक करते हैं। ये लिक्विड टाइप्स हो गए। ये 4 तरह के ही अन्न है, 4 तरह के हम्म। अन्न। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको किसी ने कभी ना कभी किसी ने बोला होगा आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा दूध मत पियो। इसमें सीख जो है, मैंने जो स्टडी किया है, इसमें जो सीख है, कभी किसी ने बोला आपको दूध मत पियो, हाँ, मतलब रात अनलेस को आप मत पियो। दिन लैक्टोज को। इंटॉलरेंट है तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा जूस मत पियो, जूस मत पियो करके बोला होगा, लेकिन फल खाओ मत करके ऐसा किसी ने नहीं बोला होगा। हाँ सर, डॉक्टर बोलते हैं ना डायबिटीज में ज्यादा फल मत। नहीं, डायबिटीज डायबिटीज एक बात होती है, इन नॉर्मल हाँ। आप तो कैटेगराइज करोगे तो फिर तो वो तो इस पे चला जाएगा, वो तो दूसरे उसमें टॉपिक पे बहुत चले जाएंगे। दूसरे टॉपिक में चले जाएगा। ठीक है ना। तो 4 तरह के अन्न क्या है? जो है, एक एक तो है हम जो चबाकर खाते हैं, जैसे कि अन्न हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, जो भी हो गया। और एक जो है सोलो करते हैं हम, यानी कि दूध हो गया और उसके तरह लिक्विड पदार्थ हो गया। लिक्विड फॉर्म्स। हाँ, ठीक है। थर्ड जो है, हम जो चूसते हैं, जैसे कि आम हो गया या गन्ना हो गया, गन्ना शुगर केन, पता है?
और जो लीक करते हैं वो क्या है, हनी हो गया, लेहम हो गया, चटनी हो गया, ठीक है। मेरा मैं जो अभी इसमें क्या था, मोटापा कम करने के लिए कभी कभी जो सेशन करता हूँ उसमें खास करके ये बोलता हूँ कि इसको एज इट इज अगर आप लोगे ना तो आप बॉडी में उसको मिसयूज नहीं कर रहे हो। जैसे दूध से आइसक्रीम बनता है, आइसक्रीम खाने के लिए बहुत लोग मना करेंगे लेकिन दूध पीने के लिए कोई मना नहीं करेगा। वो जूस क्यों क्योंकि वो फॉर्म चेंज हो जाता है ना। फॉर्म आप जो स्वलिंग चीज को चबा के खा रहे हैं ना, आइसक्रीम को चबा के खा रहे हो आप, ठीक है। और जूस जो फल जो चबा कर खाते हैं उसको अभी आप उसे पी रहे जूस हो, करके पीते हैं। हाँ जूस करके पीते तो हैं। फॉर्म चेंज हो गया ना उसका, हाँ उसका फॉर्म चेंज हो गया। हाँ अगर इतना भी हमने ख्याल रखा इसका तो बहुत सारा परिवर्तन बॉडी में आ जाता है, ठीक है। स्वधर्म हाँ, 4 तरह के खाद्य पदार्थ को मैं हजम करता हूँ, या मैं उनका, यहाँ पर और एक चीज दिया है कि आई थिंक 13th नंबर का श्लोका में, जैसे हम हमेशा सोचते हैं ना कि मून का, जैसे सूरज तो कुंभारों के लिए भी जरूरत है, किसानों के लिए भी जरूरत है, क्योंकि एक को मतलब सूखा करता है, एक को सही तरीके का धूप हो तभी उसका काम हो सकता है। बाकी सोलर एनर्जी है, बहुत सारा चीज है, लेकिन ये जो मून है उसका काम क्या है वो हमको मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में भी ज्यादा कभी पता नहीं किया, लेकिन गीता में बोला जाता है कि मून का जो काम है, जो अभी हमने जो डिस्कशन किया, जो पत्तों में जो फोटोसिंथेसिस काम होता है ना, फोटोसिंथेसिस का काम, वो काम रात को जो भी फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बिना हो ही नहीं सकता। तो वो जो सारे जो पत्तों में जो औषधीय पदार्थ आते हैं, जो उसका जो हर्ब्स है, उसको जो नरिशमेंट मिलता है वो मून से मिलता है, ठीक है। ये हमारा 13 नंबर के श्लोका में दिया है। और यहाँ पर और एक चीज बोला गया है जो हमको जानना है, वो है अक्षरा पुरुष, शरा पुरुष एंड उत्तमा पुरुष। ये एक 3 तरह का वर्ड है। भगवान बोल रहे हैं कि इस संसार में 2 तरह के पुरुष है, पुरुष यानी कि महिलाएं भी पुरुष ही है, जो 2 तरह के लोग रहते हैं, एक शरा, एक अक्षरा। शरा का मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर समय के बाद। जो हमारा ये बॉडी है वो शरा पुरुष है, जो क्रिएटर है, मतलब क्रिएशन है, वो शरा है। शरा है यानी एक जगह पे शुरू होता है फिर एक जगह पे खत्म हो जाता है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है। और हमारे अंदर जो है वो है अक्षरा पुरुष। अक्षरा पुरुष यानी कि हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, आत्मा ना जिसको काट सकते हैं, ना भिगो सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, वो है इनडिस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल, उसको बोलेंगे अक्षरा पुरुष, ठीक है। अक्षरा पुरुष क्या है, पहला वाला क्या है, जो डिस्ट्रक्ट होता है, जो पेरिशेबल है, उसको क्या बोलेंगे, शरा, नश्वर, शरा, शरा, शरा। और जो पेरिशेबल मतलब इम्पेरिशेबल है, जो हमेशा रहता है, उसको बोलेंगे अक्षरा पुरुष, अक्षरा पुरुष अक्षरा और अक्षरा पुरुष। अभी देखो, हमने जो 2 या 3 चैप्टर पहले देखा था ना, क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ। तो ये जो क्षेत्रीय है वो कौन है, शरा पुरुष। और क्षेत्रीय यानी कि जो नोर ऑफ द फील्ड, ये फील्ड हो गया शरा, और ये नोर ऑफ द फील्ड हो गया अक्षरा। और इन सबको भी जो जानने वाला, ये जो त्रिगुणातीत होने के बाद जो आप जानोगे कि इसको ब्रह्मन को, उसको बोलेंगे उत्तमा पुरुष, उसको बोलेंगे उत्तमा पुरुष। ये लिख लेना, कभी वर्ड्स आ सकते हैं। और उसी को बोला जाता है पुरुषोत्तम, इसीलिए पूरा चैप्टर का नाम ही है पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है। एक शरा पुरुष, एक अक्षरा पुरुष, और ये
सुप्रीम पुरुष या उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम योग का जो मतलब है उसमें ये है, राइट। ये 3 वर्ड को आप याद रखना। और यहां पर क्या गया है, नो वन रिटर्न बैक फ्रॉम माई अबॉर्ड। अच्छा, अभी इसी टॉपिक को छेड़ते हुए हम शरा, अक्षरा और उत्तम पुरुष को कैसे करते हैं। हमको तो हमेशा यही लगता है ना कि ब्राह्मण है, हम लोग इंडिविजुअल सेल्फ है। अभी भी आपको लग रहा है कि आप हम लोग सब इंडिविजुअल है या हमारे पे जो परम तत्व है वो सेम है? क्या लग रहा है आपको 15 चैप्टर पढ़ने तक? तत्व तो सब सेम ही है सर। सेम। अभी अभी जैसा जैसा क्या क्या बोला गया है कि इंडिविजुअल को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। ब्राह्मण को हम काट नहीं सकते, हम छोटा नहीं कर सकते, हम बड़ा नहीं कर सकते, हम उसमें कोई परिवर्तन ला ही नहीं सकते। हम ब्राह्मण भी बोल रहे हैं, हम अल्टीमेट रियलिटी बोल रहे हैं, हम परमात्मा बोल रहे हैं, हम कृष्णा बोल रहे हैं, हम शिवा बोल रहे हैं, लेकिन उसको कोई नाम भी दे नहीं सकते क्योंकि वो परे है, सबसे परे है। सबसे ठीक है, सबसे परे है। तो इसमें क्या बोला गया है, जैसे शरा और अक्षरा को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जैसे हम जब ये वॉल बांधते हैं, 4 वॉल बांधते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन यही होता है ना कि हमारा अंदर का स्पेस अलग है और बाहर का स्पेस अलग है। सोचने के लिए तो हम ऐसे ही सोचते हैं ना, बाहर रोड है, अंदर हमारा घर है, ठीक है ना। लेकिन जो ये जो घर है इसका जो स्पेस है और जो बाहर का स्पेस में कोई फर्क नहीं है, स्पेस में कोई फर्क नहीं है। तो उसी तरह से हम उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, स्पेस को हम तोड़ नहीं पा रहे। तोड़ पा रहे हैं क्या? दीवार बनाया है लेकिन स्पेस तोड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इस तरह से जब हम हमारा काम क्या है कि इस चैप्टर के जरिए उन्होंने क्या बोला है कि जब आप इंडिविजुअल सेल्फ को देख लोगे, आप जब पहचान जाओगे, बाहर का पूरा स्पेस यहाँ से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जानना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हमने ये 4 दीवारें के अंदर का ही स्पेस को समझ लिया और फिर हमने इमेजिन कर लिया कि बाहर का स्पेस भी वैसा ही है, वैसे ही। सेम है, तो कितना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो जानता है इस चीज को उसको बोलते हैं कि ज्ञान चक्षु उसके जाग गए, ज्ञान चक्षु उसके जाग गए। ज्ञान चक्षु क्या है? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग क्या करते हैं कि बिजी रहते हैं, अपने सेंस ऑब्जेक्ट को लेके बिजी रहते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट को लेके बिजी रहते हैं कि इतना टाइम भी नहीं होता कि वो गीता का अध्ययन करे या अपने में कभी इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे अंदर आत्मा कहाँ है, क्या है, ठीक है ना। तो ये जब हम जान लेते हैं और जब हम अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस एक जैसे समझ लेते हैं और जब हम ब्रह्मन को जान पाते हैं तो वो हम गुणातीत भी बन जाते हैं, हम स्थित प्रज्ञ भी बन जाते हैं, हम हर चीज से परे हो जाते हैं, ठीक है। और वो कौन जान सकता है उसको, यहाँ पर एक बहुत अच्छा दिया है जो कि आप हमेशा याद रखना। अभी तक का हमारा क्या था कि हम तिरुपति गए, हम वैष्णो देवी गए, हम बनारस गए या हम शिरडी साई बाबा गए, हम उज्जैन के महाकालेश्वर में गए, अच्छे से पूजा किया, बहुत अच्छे से नहा धो के एकदम बहुत अच्छे से पूजा किया और सोच लिया कि अभी वो काम वो करना है, उसको करना है, ठीक है। ये जो मेरा काम है वो कौन करने वाला है? भगवान करने वाला है। और घर आ गए, अपने रोजमर्रा के साइकिल में फिर से फंस गए। तो उसमें आमतौर पर होता क्या है, होता है कुछ काम, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस चैप्टर में बहुत खास करके दिया है कि ऐसा सिर्फ बहुत लोग बोलेंगे कि मैं 10 साल से गीता पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से उपनिषद पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि ये जो परिवर्तन लाना है वो आपको स्वयं लाना है, आपको माइंड को प्यूरिफाई करना है, आपके डिजायर को आपको देखना है कि कौन सी किस तरह के डिजायर है। डिजायर नहीं रखो करके नहीं बोला है, अगर डिजायर नहीं रखो बोला तो
या हमको बॉडी दिया क्यों, हमको 5 सेंस ऑर्गन क्यों दिया, हमको 5 सेंस ऑब्जेक्ट क्यों दिया, ठीक है। और डी अटैचमेंट हो जाओ बोले तो डी अटैचमेंट का मतलब क्या है कि हम जो एक चीज को चाह लेते हैं और उसको बोलते हैं ये मेरा है, बस ये मेरा है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसको मैं किसी के साथ दूंगा नहीं, ये मेरा है मेरा है मेरा है जो करते हो ना, तो उससे क्या होता है, रोना पड़ता ही है आगे आता जाके। है। क्योंकि वो खींच के ले जाएगा, जब भी आपको इसका काम हो गया वो खींच के ले जाएगा, आप दो या ना दो। तो डी अटैचमेंट होने से क्या होता है, हमारी मेंटली तैयारी हो जाती है कि हमने इसको यूज भी किया, इसके साथ ज्यादा लगाव भी नहीं रखा, और जिस दिन भगवान ने बोला कि दो ये लो, खत्म, ठीक है। इट्स सो क्रिस्टल क्लियर, ये मेरा है मेरा बोलने है में मेरा है। हाँ, सर, क्या बोलने बोले? में जितना क्रिस्टल क्लियर है, करने हाँ, में उतना क्लियर नहीं लेकिन वो धीरे धीरे होता है, और हाँ, अभी जैसा है ना, सात्विक गुणों में नहीं होगा ना। आप किस चीज को देख रहे हो, आप सीधा अपने परिवार वाले को ला रहे हो तो वो तो मुश्किल ही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सेंस ऑब्जेक्ट जो है, बहुत सारे सेंस ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप पकड़ के बैठे हो। सेंस खुद ऑब्जेक्ट को की बात कर पहले रहा हूँ, बदलना है। नॉन लिविंग चीज, वो भी मैं नॉन लिविंग चीज की बात कर रहा हूँ, लिविंग चीज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप नॉन लिविंग चीज से तो डिटैच हो ही सकते हो ना। और वो भी कैसा है, वो भी समता में रहना है, वो भी समता में रहना है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि सिर्फ सत्व में शांति का अनुभव हो सकता है, सिर्फ सत्व में खुशी का अनुभव हो सकता है। उसी तरह से हमारा क्या है कि हम अगर डीएचएच रहते हैं और वो भी समता में रहते हैं, अभी जो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि डिजायर किस तरह के रखने चाहिए, किस तरह के पूर्ति करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव डिजायर रख रहे हो, आप अच्छे डिजायर रख रहे हो, तो ये जो तामसिक डिजायर है, ये जो राजसिक डिजायर है, वो कम हो जाएंगे। क्योंकि आप एक हाथ में मैं अगर बोलूंगा कि आपका बेस्ट फ्रूट आप कलेक्ट करो, या सोना अगर आप पकड़ रहे हो, तो फिर हीरा अगर आएगा तो नहीं पकड़ पाओगे उसको, या चांदी होगा तो पकड़ोगे नहीं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है ना। आपका माइंड अगर भर गया उस चीज से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, तो वो आपका पॉसिबल है। और गीता का मेन जो बार, ये आज मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, समता, ना ज्यादा ना कम, ना कम। बल्कि सम में रहोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान सबके दिल में रहता है। और मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी एक बार बताया था कि दिल का मतलब क्या होता है, क्या होता है? दिल का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल हार्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है पंपिंग का काम होता है। मेटाफिजिकल हार्ट जो कि ये है, जहाँ पे इमोशंस है, जहाँ पर दया है, धर्म है, करुणा है, प्यार है, वहां पर वो बसते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मन बाहर नहीं है और हमारे भीतर नहीं है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस वाले जो हमको कॉन्शियसनेस फील होता है, वो यहाँ से फील होता है, दिमाग से। दिमाग से, मन से। मन को बोलेंगे हार्ट, क्योंकि मन हमेशा आपको धोखा देता है, बुद्धि नहीं धोखा देगा। जो मन से आप सोचते हो ना, तो जितने सारे इमोशंस मैंने बताए, रोना धोना सब मन से होता है, बुद्धि से नहीं होगा कभी, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म 20 श्लोका से, और लगभग मैंने सारे पॉइंटर्स को खत्म कर लिया। पेड़ को आप समझ गए, अश्वत्थ ट्री को, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने क्षरा पुरुष, अक्षरा पुरुष और उत्तमा पुरुष को भी पुरुषोत्तम। समझ लिया। 4 तरह के अन्न को मैं पचाता हूँ, वो भी समझ में आ गया। और बाद में क्या था वो, हाँ, यहाँ पर और एक जो स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया है, नो वन रिटर्न बैक फ्रॉम माई अबोर्ड, नो वन रिटर्न बैक फ्रॉम माई अबोर्ड, मैंने मेरे घर से कोई वापस नहीं आता। वापस नहीं आता तो घर कहाँ पर है?
आप जैसे ही अगर भगवान का कोई घर बनाओगे तो वो कहाँ पर आएगा? कहाँ पर आएगा? स्पेस के अंदर आएगा, हाँ है ना? कोई डिस्टेंस होगा ना, हम्म, कोई डिस्टेंस होगा ना, तो वो स्पेस के अंदर आएगा। वहां पर तो उसका घर नहीं है, क्योंकि स्पेस के अंदर आता तो कोई ना कोई देख लेता था अभी तक तो, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि वो बता रहे हैं कि आपने सोचो कि किसी भी चीज में मास्टरी की है, हम्म, म्यूजिक में मास्टरी की है, या साइकिलिंग में मास्टरी की है, या आपके कोई लैंग्वेज में आपकी मास्टरी हुई है, या कोई भी चीज में जिसको आप मास्टरी भी छोड़ दो, आप अगर उसको भली भांति जानते हो, भली भांति जानते हो, तो उससे क्या होगा कि आप सत्व में हो, आप सत्व में हो, ठीक है ना। सत्व यानी कि शांति और सुख का अनुभव होना, और वो उसकी जगह पे क्या है, क्या हमको गारंटी दे रहे हैं? शांति और सुख का अनुभव, ठीक है। एक बार आपने अगर म्यूजिक अच्छे से सीख लिया, या क्रिकेट अच्छे से सीख लिया, या स्विमिंग अच्छे से सीख लिया, फिर बहुत मुश्किल है ना कि म्यूजिक में गलत गाना, या साइकिल को गलत चलाना, या स्विमिंग को गलत करना। देखो, जो आदमी फ्रेश है, पहली बार कर रहा है, वो गलत करेगा, वो गलती करेगा। हाँ लेकिन आप एक बार सीख गए हो, एक टॉपिक पे सीख गए हो, एक टॉपिक पे आप सीख गए हो, तो उसमें फिर गलती करने के गुंजाइश जो है वो कम हो जाती है बहुत। आउट ऑफ फोकस रहा तो कभी कुछ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर आप कभी गलती करोगे। तो यहाँ पर वो जो बोले हैं कि मेरे घर जाकर कोई वापस नहीं आता, यानी कि आप समझो कि तमो से रजो में आ गया, रजो से सत्व में आ गया, और सत्व में आने के बाद जो भी आपको सुख और शांति का अनुभव होगा, तब आप नीचे उतरने की कोशिश नहीं करोगे। नीचे उतरने की कोशिश मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आपने प्योरिटी ऑफ माइंड पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया, जैसा हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, लाइट एंड डार्क का, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं डार्कनेस में जा रही हूँ कि मैं लाइट में जा रही हूँ। तो आप अगर डार्कनेस में जा रहे हो तो आप अपना साइड चेंज कर दो, ठीक है। तो उसका मतलब यह है कि एक बार आपने उस परम चीज को छू लिया ना, उसके बाद आप नीचे नहीं आओगे, राइट। और कोई क्वेश्चन है? सर वो समझ में आ गया सब अक्षरा कुछ? अक्षरा का थोड़ा बताइए फिर से। हाँ, देखो, ये बॉडी है मेरा, इसको बोलेंगे क्षेत्र बोलेंगे, हाँ ये क्रिएशन को भी शराई बोलेंगे, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टेबल है, ये एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, मैं भी और ये क्रिएशन भी, ठीक है। ये शरा है जो डिस्ट्रक्ट होता रहेगा, एक समय के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। और हमारे अंदर जीवात्मा है, ठीक है। हाँ जीवात्मा है। जीवात्मा कौन है? अभी जो मैंने समझा, चार दीवारी के अंदर का स्पेस, ठीक है, वो है अक्षर। ये स्पेस को हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे बोलते हैं ना आत्मा, हाँ, हमारे हमारे पास अगर हम शरीर चला जाएगा, लेकिन आत्मा इस शरीर से कहाँ दूसरे शरीर या जो भी उसे पाना चाहे, मैंने क्या बोलते हैं जाना प्राप्त चाहिए। होगा हाँ, प्राप्त होगा। एक मिनट इसमें प्राप्त होगा। इनको समझा दो पहले। अभी अभी ये समझ के रूम का जो स्पेस है वो क्या है? अक्षर। अक्षरा ये रूम के स्पेस को हम कुछ नहीं कर सकते। दीवार अपने आप टूट जाएगा, कभी ना कभी 200 साल के बाद दीवार टूट जाएगा, लेकिन ये स्पेस एज इट स्पेस इज सेम रहेगा। हाँ स्पेस रहेगा, उसको बोलेंगे अक्षरा, अक्षरा, ठीक है। जो मतलब अब ये जो परमानेंट है, बाहर का स्पेस है। क्या बोले? जो परमानेंट है और जो स्पेस है वो है अक्षरा, और जो नहीं, आप इतना समझो, समझो कि ये घर की जो दीवार है वो शरा है, वो डिस्ट्रक्ट होने वाला है। हाँ ये जो अंदर का जो स्पेस है, घर के अंदर का, वो सिर्फ घर अक्षरा के अंदर का स्पेस को देखो, वो है अक्षरा। जी और जी इस घर से बाहर सोचो कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ये घर है, आप ही का बॉडी है और कोई नहीं है,
तो बाहर जितना भी स्पेस है वो क्या होगा? उत्तम। उत्तम है। अक्षरा पुरुष, शरा पुरुष और उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था, आपको नया नया नाम आएगा। उत्तम पुरुष ऑब्लिक ब्राह्मण, ब्राह्मण लिख दो। हम्म, ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या बोले थे शर्मिष्ठा मैडम कि एक शरीर से दूसरे शरीर? मैं क्या बोल रही थी कि सरा अगर शरीर है तो आत्मा अक्षरा है। अक्षरा। और जो परमात्मा है वो वो उत्तम उत्तम है, पुरुष है। पुरुष। उत्तम, हाँ मैं वही शरा बोल रही पुरुष, अक्षरा पुरुष, उत्तम पुरुष। हूँ। ठीक है। आप क्या बोल रहे थे जो आत्मा होती है करके? हाँ वही बोल रही थी सर, वो शरीर हमारा अक्षरा है और आत्मा वो अक्षरा है, वही बोल रही थी अक्षर। मैं। हाँ, लेकिन ये आत्मा कहीं ट्रेवल नहीं करता। ये मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ। ये हमारा ग्रॉस बॉडी है जिसको आप देख पा रहे हो। मेरा सटल बॉडी है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। मेरा माइंड को देख नहीं पा रहे हो, मेरे इमोशंस को देख नहीं पा रहे हो। सटल बॉडी, उसके ऊपर जो है वो है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म और शरीर। कारण शरीर। कारण मतलब रीजनिंग, कॉजल बॉडी। तो ये जो कॉजल बॉडी है उसके अंदर मेरे सारे सटल के 19, कहीं पे 19 लिखा है, कहीं पे 24 लिखा है। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच श्वास, चार क्या बोलते हैं उसको, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, साथ में हाँ हो गया, ये 19 हो गया। कहीं पे 19 दिया। तो ये क्या हो जाता है, ये कॉजल बॉडी में घुस जाता है। ठीक है। और ये कॉजल बॉडी ट्रेवल करता है जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं। नहीं तो फिर आत्मा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर अच्छा, आपका आत्मा अंदर से अलग है, मेरा आत्मा अलग है, तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जबकि वो बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता ना उसका टुकड़ा। ठीक है। अभी जैसे सोचो कि ये सूटकेस के अंदर बंद हो गया। अभी आप एक घर से जब दूसरे घर में जाते हो तो क्या करोगे? ये सूटकेस ले जाओगे अपना, ये जो सामान है 19 सामान है। फिर नए शरीर में जाओगे तो सूटकेस वूटकेस खोल के सब यूज करने लगोगे। फिर वहां से जब दूसरी जगह पे जाना है, फिर अपना पैकिंग किया, फिर उसको लेके, उस सूटकेस को लेके चले गए। सिंपल, समझ गए? उसको बोलेंगे कॉजल बॉडी, बोलेंगे कॉजल बॉडी। जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा को कॉजल बॉडी बोलेंगे। कॉजल बॉडी मतलब तो जो हमको डीप स्लीप में जो हमको एहसास होता है, जब हम नींद, गहरी नींद की अवस्था में होते हैं, जब हमको डीप स्लीप होता है, तब हमको ये होता आपने बताया था एक बार ना। है। हाँ, मैं बता रहा, इसको याद रख लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या ना, जब जब हमने पूरी तरह से उसको अगर ओके टेस्टेड नहीं किया है ना, इसको अगर आपने थोड़ा सा मननम नहीं किया, तो कोई बोलेगा 6 तरह के खाने होते हैं तो भी आप ओके कर दोगे, वो 2 तरीके का और गिना लेगा। क्योंकि हमने मननम किया नहीं है, हमने हर एंगल से उसको सोचा नहीं है। सोचा नहीं। तो उसमें आप खाली वो देख लेना, कॉजल बॉडी। कहीं पे 19 लिखा है, कहीं पे 24 लिखा है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। फिर जैसा वो जो यहाँ पर ही 24 दिया है। में 24 आपने बोला था, हाँ, लास्ट तो टाइम मैंने उन्हीं 24 बोला था ना शायद। आकाश, वायु, लिखवा है तो, अग्नि, हाँ हाँ लिखवा है, अपना, लिखवा है भी तो। हाँ पृथ्वी, एयर, स्किन, आईज, टंग, नोज। हाँ, सारे लिखवा भी थे। रूट, 5 तरह के जेनिटल, वायु जो अनस, होते हैं, 5 तरह प्राणा, के कर्म अपना, इंद्रिय। सामना। हाँ, कर्म इंद्रिय, है ना? समझ में आ गया? तो ये 20 श्लोक ऐसे ही थे, छोटा चैप्टर था। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सारे टर्म्स को मैंने क्लियर कर लिए क्योंकि हाँ वो जी। टर्म्स ही आपको बार बार पूछे।
हाँ बार बार हाँ कभी कभी और वो दोहराते जो हैं। शबाना वो वाला पूरा हाईलाइट करके रखी थी, फिर वही मननम का प्रॉब्लम है। क्या 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 चीज थी वो? वो जो चार सर तरह वो के हाँ हाँ चार तरह के जो पाचन के लिए हाँ 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 हाँ। उसको पूरा हाईलाइट लेके आपने हाईलाइट करके रखा है? जी सर वेरी देखिए वेरी गुड। सर पूरा उसे क्या बोलते हैं सर, वो जो वैश्वनर अग्नि, क्या बोले आप, जो जठर अग्नि, वैश्वानर अग्नि, क्या स्पेलिंग क्या लिखे, वी ए क्या लिखे आई सर एच। उसका स्पेलिंग? हाँ, एक्चुअली उसको वैश्यन वो जो सिस्टमेटिक नाम है BISW जठर अग्नि, जो कोई भी समझेगा। हम्म जठर अग्नि कोई भी समझेगा, ठीक है। वो क्योंकि उपनिषद पढ़ रही है मैडम जी, तो उनको जठर अग्नि नहीं आएगा, उनको वैश्वनर अग्नि आएगा। वैश्यन तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने बोला वैश्वनर अग्नि। आप जठर अग्नि पहले लिखो, और जो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गैस्ट्रिक फायर बोलेंगे जिसको। सर गैस्ट्रिक होता है ज्यादा इसलिए? नहीं नहीं वो नहीं ठीक है, हम फायर खाने। फायर नहीं, वो एसिड हम्म एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसी को बोलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपने खाने को पचाता है ना, ठीक है ना? और आप ये गुरु मंत्र रख लो एकदम, कि कॉज नहीं है तो इफेक्ट है नहीं। आपको लग रहा है हाँ कि गैस बन रहा है या अपचन है, तो उसका कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करो। खाली हम्म, पॉप अप फील करना अक्लमंदी नहीं हो। उसका कॉज ठीक जान है लोगे, उसको रोक दोगे, तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा आप लोग। ठीक है। तो कुछ कुछ डिजीज तो होता है, वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें अगर कुछ चीजें हो रही है, तो अगर एक बार उसने आपको पेन दिया है, चाहे वो पानी पूरी हो, चाहे वो कोई पैटिस हो, तो दोबारा मत करो। या दोबारा बहुत गैप के बाद करो और देखो कि दोबारा भी वैसे हो रहा है, तो फिर छोड़ दो उसको। कितने तरह के खाने हैं यार, कितने तरह के खाने, है ना? और कितने तरह के सेंस ऑब्जेक्ट है, आप देखो ना। इसमें थोड़ी सबको बोल रहे हैं कि आप आंखें बंद करके थोड़ी बैठना है, कि आपको आंखों से कोई चीज का अनुभव नहीं करना है। जो मेरा 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 है उसको कम करना है, और कौन सा वाला डिजायर मुझे रखना है, जो सात्विक डिजायर, सात्विक जो मुझे अपलिफ्ट करे। हम्म ऐसा ऐसा तो एक बार भी, एक देखो ना, कहीं पे झगड़े की बात हुई है अर्जुना, जो मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बात किया था, कहीं पर युद्ध कैसे करना है वो बात नहीं हुई है। ठीक है। ना कि यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर एक लाइन भी दिया है कि आप हिमालय में चले जाओ, बाबा बन जाओ। अभी तो पढ़े ना, तो वो सब नहीं करना है। सिर्फ गृहस्थ बनकर अपने जीवन को मस्त जीना है। क्या चाहिए क्या नहीं समय चाहिए, सामने है और वो भी डिजायर भी अगर आप रख भी रहे हो, रजोगुण के डिजायर रख रहे हो या तमोगुण के डिजायर रख रहे हो, अगर आप जान रहे हो तो कि ये मुझे ऐसा ऐसा पेन देगा और मैं तैयार हूं उसके लिए, तो ठीक है, दैट विल नॉट अफेक्ट यू। जैसे मैंने बोला ना, आपके मैं सामने से आके मारूं तो आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना पीछे से अटैक करूं, पलट नहीं है ना? होगा हाँ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं ये डिजायर रख रही हूँ तो इसका फल मुझे होता है। और एक चीज समझने की कोशिश करो, आज से हम 30-40 साल पहले जब हम छोटे छोटे होंगे, तभी मालूम है पेटी कैसी होती थी? पेटी जो सुटकेस टाइप के होते, अच्छा लकड़ी मोटे मोटे लकड़ी के बनते थे, ठीक है ना? उसके अच्छा बाद फिर हाँ, लकड़े का बनता था। उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए, ठीक है ना? हम्म, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, लोहे का बनने लगा। पत्रा का तो देखा लोहे होगा का आपने, बना। है ना? लोहे का, पत्रे का तो देखा ही होगा। उसमें कैसा रहता था, वो पेटी का वजन ज्यादा रहता था लेकिन सामान का वजन कम रहता था, लेकिन फिर भी उसको उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए। एक सिंगल आदमी बहुत मुश्किल से उठा पाता था उसको, ठीक है ना? फिर देखो प्रोग्रेस, देखो लेदर का बना, रेक्सिन का बना, आज कैसे कैसे मटेरियल बन रहा है। फिर जब लेदर का बना तो 2 व्हील्स आए, तो आप ऐसे पकड़ फिर के खींच चार के ले जाओ, व्हील्स और आए अकेला अकेला आदमी ऐसे खींच के ले जाए।
अभी जो नया नया लेटेस्ट आप देख रहे हो सूटकेस, उसमें 4 व्हील है। वही 25 किलो 30 किलो का वजन एक 4 साल का बच्चा भी धक्का दे सकता है। मानते हो इस चीज को? हाँ सर। है ना? तो इवोल्यूशन कैसा हुआ है वो देखो। क्या हमारी जिंदगी वहां से चेंज हुई है अभी तक? हाँ वो सर। इवोल्यूशन देखो। टीवी टीवी कैसे था पहले, फ्रिज कैसे था पहले, गैस कैसे था पहले, स्टोव कैसे था पहले, यू नो, उन हर चीज में इवोल्यूशन हो रहा है। क्या हमारा जीने का तरीका वही सेम है? नहीं। तो वो चेंज अगर हो रहा है, मानसिक और वो भी मानसिक बड़े तरीके के अच्छे चेंज के अच्छे बाद, लेवल पे हो रहा है। हाँ, तो बाहर एक्सटर्नल सोर्स में चेंज हो रहा होगा। आप गैस ले आ पा रहे हो, आप इंडक्शन ले आ पा रहे हो, लेकिन मन में क्या चेंज हो रहा है? मन में अगर वही तरह की सोच है तो हमारा इवोल्यूशन हो नहीं रहा है ना। फिर इवोल्यूशन जो माइंड का है, जिस तरह से ये मैंने बताया कि 4 साल का बच्चा भी 25 किलो का वजन धक्का दे सकता है, अगर हमको ये ज्ञान आ जाएगा तो हम भी सोचो कि 4 साल के बच्चे अगर हमारी उम्र के हिसाब से 100 साल का भी अगर वो लगेज हो, 100 किलो का भी, हम एक उंगली से ऐसा उसको पार लगा, बिकॉज ऑफ नॉलेज। मानते हो इस चीज को कि नहीं मानते? हाँ, क्योंकि आप जान जाओगे आप क्या चीज है, जान जाओगे।